राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। क्या महिलाएं रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकती हैं? बस इसी टॉपिक में आप लोग से यहाँ बात करनी है। बहुत से लोगों का कमेंट आया है कि दीदी आपने रुद्राक्ष की माला पहनी है, तो क्या हम औरतें रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं? क्या इसको बार बार उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? तो इसी बारे में आप लोग से बात करना है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको इस तरह इतना सपोर्ट दिए, इतना प्यार दिए कि हमसे कमेंट में आप ये पूछ रहे हैं, तो मैं आपका ये प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगी। मैं हूँ भोलेनाथ की बेटी मोनिका। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़, जैसे अभी आप सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप साथ दे रहे हैं, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो क्या हम रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते? क्या हम औरतें रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते? क्यों नहीं पहन सकते? इसका क्या कारण जो हम औरतें रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते हैं? तो पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी द्वारा यह बताया हुआ एक छोटा सा 2 लाइन का एक वर्ड है, तो मैं आप लोगों को वो बातें बोलना चाहती हूँ। अगर गले में सोने की चैन पड़ी होंगी, गले में सोने की चैन पड़ी होंगी, तो किसकी नज़र होगी? चोरों की नज़र होगी। अगर हम बहुत सुंदर होंगे, अगर हम बहुत सुंदर होंगे तो किसकी नज़र पड़ेगी? लुच्चों की नज़र पड़ेगी। अगर हमारे गले में रुद्राक्ष की माला होगी तो किसकी नज़र पड़ेगी? भोले बाबा की नज़र पड़ेगी। और कौन नहीं चाहता है कि भोलेनाथ की नज़र हम पर सदैव बनी रहे, उनकी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे। तो अगर उनकी कृपा दृष्टि पाना है तो हमको अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही रुद्राक्ष की माला पहन सकते, हम औरतें भी रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं। बार बार पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी यही बोलते हैं कि अगर छोटा बच्चा रहता है तो बार बार माँ के साड़ी पे गंदगी कर देता है, छी कर देता है, तो क्या हम बार बार साड़ी बदलते हैं? नहीं, हम बार बार बदलते नहीं, उसको साफ करते हैं मगर बार बार बदलते नहीं है। बस वैसे गले में है, हम अगर एक बार धारण कर लेते हैं तो हमको बार बार बदलना नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से स्वच्छ ही रहता है और स्वच्छ ही हमेशा रहता ही है। ये कभी गंदा नहीं होता है और ये कभी अशुद्ध नहीं होता है। ये क्यों नहीं अशुद्ध होता है? क्योंकि साक्षात भोले बाबा के अश्रु से बना है, आंसू से बना है। इसमें शक्ति माता बोलते नहीं क्या, शिव शक्ति एक है। तो ये रुद्राक्ष में शिव शक्ति एक है। हम पहने या पुरुष पहने तो दोनों एक ही है। तो इसलिए हमको हमेशा अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमको कोई बड़ी से बड़ी बीमारियां नहीं घेरती है। जैसे किडनी हो गया, लीवर खराब हो गया, थायराइड हो गया, कोई भी शरीर में कोई भी परेशानी हो गई है तो वो नहीं होता। अगर किसी को हो भी गया है तो अगर वो अपने गले में लाल धागे में गले में रुद्राक्ष की माला पहनता है तो वो धीरे धीरे जो भी बीमारियां होती है वो दूर हो जाती है। और वैसे भी यह रुद्राक्ष की माला जो मेरे गले में है यह भी सीहोर का ही है, पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी द्वारा। या मैं गई थी वहाँ पे तो मुझे ये मिला हुआ था, तो मैंने अपने गले में धारण करी। इसको आप गला के भी पी सकते हैं, जिसको जो भी बीमारियाँ होती है तो वो भी उसको पानी में गला के पीते हैं। और मैंने 2 रुद्राक्ष लेके आई थी, एक पानी में गला के जो भोले बाबा को चढ़ाते हैं फिर पीते हैं, उसको पीती हूँ और एक अपने गले में धारण करी हूँ। और भोलेनाथ की कृपा से मैंने हमेशा से, जब से मैंने ये पहनी हूँ तब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो भी बहुत ज़्यादा पहले परेशानियाँ थी, दुनिया भर के गलत विचार आ रहे थे मन में और जो तकलीफ थी, इसको पहनने से मैंने बहुत बार अंदाजी हो कि जितनी भी तकलीफें थी भोलेनाथ की कृपा से सब दूर हो गई है। और वैसे भी रुद्राक्ष की माला ऐसा है कि जो अपने शरीर से टच होना चाहिए, शरीर में जरूर से ये अपने शरीर में टच होना चाहिए। तो आप देखेंगे खुद ही इसका महत्व क्या है। कोई भी औरतें रुद्राक्ष की माला धारण कर सकती, सिर्फ इसको 2 जगह नहीं पहनते हैं। वो 2 जगह आप लोगों को भी पता है कि कहाँ कहाँ इसको नहीं पहनते हैं। इसको जब अगर किसी का मैयत हो जाता है, जैसे कोई मर जाता है, तो वहाँ रुद्राक्ष की माला नहीं पहन के जाते, फिर वह अशुद्ध हो जाता है। और दूसरी जगह वो होता है सूतक, मतलब जिसके घर में बच्चा होता है या कहीं और बच्चा होता है, तो वहाँ इसको पहन के रुद्राक्ष नहीं पहन के जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी सूतक लग जाता है। इसलिए 2 जगह आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना है, वहाँ पे अशुद्ध हो जाता है। बाकी आप कभी भी अपने गले से रुद्राक्ष की माला कभी भी उतार नहीं सकते, हमेशा रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ये कभी अशुद्ध नहीं होता है।
आप एक बार सिर्फ अपने गले में, जितनी भी औरतें एक बार अपने गले में इसको लाल धागे में धारण करके देखिए, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया है। भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर कैसी बरसी है, कैसी पड़ती है, कैसा भगवान आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। एक बार जरूर अपने गले में धारण करिएगा। मैंने खुद ही आजमाई हूँ और आज से मैं यार रुद्राक्ष की माला नहीं पहनी हूँ। कम से कम मुझे साल 1.5 साल हो गए मुझे ये पहने हुए, और अभी तक मैंने उसको उतारी नहीं हूँ। और भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। बस आप लोग का कमेंट आया था, बस यही बार बार आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी तो क्या आप उसको उतारते? नहीं, मैं कभी रुद्राक्ष की माला कभी नहीं उतारती हूँ। भले चाहे कितना भी गले में सोना चांदी कुछ भी पहन लूँ, मगर ये कितनी भी बड़ी शादी ब्याह कुछ भी फंक्शन कैसा भी हो, मगर ये गले में रुद्राक्ष की माला मैं कभी नहीं उतारती हूँ। मेरे को तो लगता है कि गले में हार कितना ही पहन लो तो उससे शोभा नहीं होती है, मगर गले में रुद्राक्ष की माला पहनो तो उससे शरीर की शोभा और बढ़ जाती है। तो एक बार जितनी भी महिलाएं अगर मेरा वीडियो देख रही होंगी तो एक बार सिर्फ अपने गले में लाल धागे में रुद्राक्ष की माला पहनकर देखे तो आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आता। और आप जब इसको पहनेंगे ना तो आप खुद ही इसको नोटिस करिएगा कि हाँ मैंने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी तो मेरे साथ क्या क्या बदलाव हुआ है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बस आप लोग के क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अगर कुछ भी अगर आप लोग को गलती लगी हो तो, और आप लोग को एक बात और बताना था, रुद्राक्ष की माला जो भी पहनता है, जो भी महिलाएं पहनती है, वो कभी वैधव्य का जीवन नहीं भोगती है। मतलब वो जब भी मरती है तो सुहागन ही मरती है। ये रुद्राक्ष की सबसे बड़ी महिमा यही है कि रुद्राक्ष जो भी महिलाएं पहनती है वो हमेशा सुहागन ही मरती है, कभी वैधव्य का जीवन नहीं भोगती है। बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, हर हर महादेव।